Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, match the column. A ring, a disc, a solid sphere, and a hollow sphere are placed on a rough inclined plane of inclination theta 30 degree. Match the following regarding the linear acceleration. Linear acceleration के रिगार्डिंग आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या करने हैं यहाँ पर आपको मैच करके बताने हैं। इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कॉलम्स को क्या करना है, मैच करना है। और बताना कि एक्चुअली में आपको लीनियर एक्सेलरेशन बताना है, लीनियर एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप इसको चलिए लीनियर एक्सेलरेशन कह लीजिए। लीनियर एक्सेलरेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हम लीनियर एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं, तो हम एक जनरल केस ले लेंगे और रेडियस ऑफ गायरेशन करके इसको प्रूव करेंगे। एनक्लाइन प्लेन है और प्लेस्ड ऑन रफ एंकर प्लेन, मैच द फॉलोइंग। लीनियर एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर बताना है, क्या बताना है आपको, लीनियर एक्सेलरेशन बताना है। तो ये देखिए इन जनरल ये आपका इस तरीके से सिचुएशन हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर से इस तरीके से सिचुएशन हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए आपका प्योर रोलिंग पर बेस्ड है, किस पर, आपका प्योर रोलिंग पर ही बेस्ड होगा, तभी आपके ऑप्शन से ये क्वेश्चन में से मेंशन कर रखे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये एंगल आपका इंक्लिनेशन थीटा है। यहाँ पर आपकी कोई बॉडी है, ये आपका देखिए क्रॉस सेक्शन, तो देखिए जितनी बॉडीज है सबका क्या होगा, सर्कुलर ही होगा। रिंग की बात करो, डिस्क की बात करो, सॉलिड स्फीयर, क्रॉस सेक्शन सबका सर्कुलर होगा, ठीक है। इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे। इस पर सबसे पहले देखिए इसका अगर हम इसकी एफबीडी बना लेते हैं, तो यहाँ पर एक आपका क्या लगेगा, एक एमजी फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एक फोर्स यहाँ पर आपका क्या लगेगा, ऐसे नॉर्मल। एमजी का एक कंपोनेंट देखिए इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। नॉर्मल के अलोंग क्या होगा, एमजी कॉस थीटा। नॉर्मल के अलोंग जो आएगा इस डायरेक्शन में, ये आपका आ जाएगा एमजी का कॉस थीटा। और एक फोर्स एमजी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज अवर एमजी का साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, एमजी का साइन थीटा। और ये फोर्स लेंगे, एक फोर्स क्या लगेगा यहाँ पर आपका, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। इसको मैं लिख लेता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये बेसिकली। रोलिंग मोशन करता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एफएस। क्योंकि देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसके बीच में आपका कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। रिलेटिव मोशन नहीं होता है, मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन आना चाहिए, स्टैटिक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जो आपका एक्सेलेरेशन का इन जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना, 1 + k² बाय r²। के क्या है यहाँ पर आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये फॉर्मूला देखिए आप इस इजीली डिराइव भी कर सकते हैं, मैं इसके स्टेप्स बता देता हूँ। आपका देखिए लीनियर एक्सेलेरेशन आप पहले यहाँ पर देख लिया, पहले हम लगा लेते हैं ट्रांसलेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग। अगर हम न्यूटन लॉ से मोशन लगाए तो देखिए इसका मोशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कौन सा एक्सेलेरेशन होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मास इंटू ए। ए आपका एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अज्यूम कर लीजिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है, एमजी साइन थीटा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, माइनस आपका एक फोर्स और है, कौन सा, फ्रिक्शन का फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रांसलेशन यानी कि अलोंग द इंक्लाइन, मैंने यहाँ पर इक्वेशन लगा दी ट्रांसलेशन मोशन की। अब ये तो ट्रांसलेशन मोशन हो गया। यहाँ से आप रोटेशनल नहीं बताइए। रोटेशनल देखिए कौन से किसके कारण आएगा, टॉर्क। टॉर्क देखिए यहाँ पर किस फोर्स का आएगा, टॉर्क हम यहाँ पर कह रहे हैं किस फोर्स के कारण आएगा, सेंटर के अबाउट फाइंड आउट कर लेते हैं। हम इसके अबाउट ही फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम सेंटर के अबाउट कर लेते हैं, ऑलराइट। तो देखिए सेंटर के अबाउट देखिए नॉर्मल का कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो नॉर्मल की जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है, इट इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर इटसेल्फ। एमजी का भी नहीं आएगा। एक सिर्फ आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, देखिए बॉडी अगर आपकी नीचे को मूव कर रही है, डाउन द इंक्लाइन जा रही है, तो इसका मतलब टॉर्क तो कोई ना कोई कंपोनेंट का आ रहा है। अब किसका आ रहा है, लेकिन नॉर्मल का तो नहीं आ रहा है, एमजी का भी नहीं आ रहा है। तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल। इसी के कारण ये बॉडी क्या करेगी आपकी, डाउन द इंक्लाइन क्या करेगी, मूव करेगी। तो हम बता सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं जो आपका यहाँ पर टॉर्क होगा, टॉर्क किसका, टॉर्क क्या होता है आपका, आर क्रॉस एफ। यहाँ पर एफ एस इंटू आर लिख लेते हैं। एफ एस का स्टैटिक फ्रिक्शन और आर क्या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। ये किसके इक्वल होगा, ये आपका टॉर्क होता है आपका आई इंटू अल्फा के इक्वल। आई क्या है यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप यहाँ से एम के स्क्वायर मान लीजिए, और इंटू अल्फा। अल्फा को देखिए हम कैसे रिलेट करेंगे, अल्फा होता है आपका ए बाई आर के इक्वल। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, आपका रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है लीनियर एक्सेलरेशन बताना है। अब पहला केस देखिए किसके लिए, आपका रिंग के लिए डिफाइन कर रहा है। रिंग का देखिए हम क्या बता सकते हैं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अबाउट सेंटर एम आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन से मैच करें तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आर स्क्वायर के इक्वल आ गई। इस एक्सप्रेशन में पुट कर लीजिए, यहाँ तो मैं ए वन लिख लेता हूँ आपका, जी साइन थीटा। थीटा कितना देखिए आपका 30 डिग्री के इक्वल है, तो आप यहाँ से जी, जी इंटू 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो जी इंटू क्या कर लीजिए 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आपका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा आपका जी/4 के इक्वल। तो ये तो आपका फर्स्ट केस में आ गया जी/4 के इक्वल। तो देखिए रिंग के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा रिजल्ट मैच कर गया, आपका आर वाला ऑप्शन मैच कर गया। अब बी पर आइए, बी ऑप्शन पर लिखा है डिस्क। डिस्क के करस्पॉन्डिंग एक्सेलेरेशन कितना होता है आपका, जी/2 डिवाइडेड बाय आपका 1 + k² बाय आर स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है देखिए आपका
एम आर स्क्वायर बाय टू के इक्वल कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय टू के इक्वल। अगर मैं इसको एम के स्क्वायर से कंपेयर करूँ तो ऐसे के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर बाय टू के इक्वल। तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाय टू डिवाइडेड बाय आपका आर स्क्वायर। ये टर्म यहाँ से ऐसे हो जाएगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, वन प्लस वन बाय टू कितना हो जाएगा, थ्री बाय टू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका जी बाय टू, थ्री बाय टू को ऊपर लेके आऊंगा तो आपका टू बाय थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जी बाय थ्री के इक्वल आ जाएगा। कितना आ गया एक्सेलेरेशन आपका, जी बाय थ्री के इक्वल। ये आपका सेकंड केस का है, यानी कि डिस्क का। तो आपका बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, एस ऑल ऑप्शन क्या कर गया आपका, मैच कर गया। तो ये हो जाएगा। सी पर आपका सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपका, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर। इसको आप यहाँ से एम के स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, के स्क्वायर की वैल्यू आपके यहाँ से आ रही है टू बाई फाइव आर स्क्वायर के इक्वल। अब आप इसको यहाँ पर क्या कर लीजिए, टू बाई फाइव आर स्क्वायर को इस एक्सप्रेशन में पुट कर लीजिए, जो आपका जनरल एक्सप्रेशन है। यहाँ से एक्सेलेरेशन देगा जी बाई टू, तो ऊपर था ही वन प्लस के स्क्वायर, के यहाँ से आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, वन प्लस टू बाई फाइव हो जाएगा, वन प्लस टू बाई फाइव कितना होता है, सेवन बाई फाइव, सेवन बाई फाइव आपका ऊपर आके कितना हो जाएगा, फाइव बाई सेवन के इक्वल। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से जी फाइव बाई फोर्टीन के, फाइव जी बाई फोर्टीन बोल लीजिए। तो आपका क्यू वाला मैच कर जाएगा। तो सी के करस्पॉन्डिंग क्या मैच कर गया, आपका क्यू रिजल्ट मैच कर गया। अब लास्ट आपका क्या है, डी। डी पर आपको क्या बोल रखा है, डी में आपका हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, टू बाई थ्री हमारे स्क्वायर के इक्वल अबाउट सेंटर। ऑलराइट, ये आपका एम के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम के स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो के स्क्वायर की वैल्यू होगी टू बाई थ्री आर स्क्वायर के इक्वल। इस एक्सप्रेशन को आप देखिए एक्सेलेरेशन वाले एक्सप्रेशन पुट कर लीजिए। ऊपर आपका जी बाई टू पहले से था, वन प्लस आपका के स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो टू बाई थ्री हो जाएगा। तो हो जाएगा जी बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टू बाई थ्री कितना होता है आपका, फाइव बाई थ्री के इक्वल। फाइव बाई थ्री को ऊपर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, थ्री बाई फाइव हो जाएगा। तो यहाँ से आगे आपका थ्री जी बाई टेन के इक्वल। तो थ्री जी बाई टेन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, पी वाला ऑप्शन है। तो लास्ट के करस्पॉन्डिंग आपका क्या आ गया, पी आ गया। तो देखिए ऑप्शंस मैच करते हैं। पहले के करस्पॉन्डिंग आर एस क्यू, ये है ना, आर एस क्यू एंड पी, आर एस क्यू एंड पी कहीं गिवन है, आर एस क्यू एंड पी। सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन टू क्या होगा इसका राइट आंसर। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।